नमस्कार, ग्रह नक्षत्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है आज विश्व प्रसिद्ध विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनकी अब तक की अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित हुई। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से अभिनंदन। नमस्कार। आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने और उसमें प्रथम पूजा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से होने के कारण उनके ग्रह नक्षत्रों में, उनके ग्रह दशा में और उनके ऊपर और देश के ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में बताऊंगा। 15 मई को सुबह 4:30 बजे आपका इंद्र योग में धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जो कपाट खोले गए हैं, उस समय जो है मेष लगन था। चंद्रमा और मंगल की युति एकादश भाव में, शनि और बृहस्पति की युति दशम भाव में, केतु धर्म स्थान में अपनी उच्च राशि में, सूर्य बुध और शुक्र मुख्य स्थान में द्वितीय भाव में, और राहु उच्च के राहु जो है पराक्रम भाव में होने के कारण मोदी जी के नाम से जो पूजा हुई है उसका देश और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए, इन दोनों कुंडलियों का जब हम रिलेटिव स्टडी करते हैं तो वर्ण दोष में अभी जो हो रहा है, ब्राह्मणों एवं साधु समाज पर विघटनकारी ताकतों के प्रहार कठोरतम हो जाएंगे। विघटनकारी ताकतें सनातन परंपरा पर आघात करेंगी। सनातन परंपरा को प्रमोट करने वाले, सनातन परंपरा के रक्षक और सनातन परंपरा के तीर्थ स्थलों पर विघटनकारी ताकतें किसी ना किसी तरीके से परेशानी पैदा करने की कोशिश करेंगी। ये जो भी इस टाइम हो रहा है, एक तो कोरोना का इफेक्ट है, दूसरा 2024 के लिए शाहीन बाग से बड़ी फील्डिंग लगाई जाएगी। देखिए, विघटनकारी ताकतों की मंशा है कि किसी भी तरीके से देश में अस्थिरता लाई जाए, जिसके कारण जो इस टाइम देश के अब विश्व जो इस टाइम जो कोरोना के अगेंस्ट वार छिड़ी हुई है, और उसमें हर एक आदमी जो तन मन धन से कोरोना के अगेंस्ट वार में सामने खड़ा है, तो विघटनकारी ताकतों की प्रायोरिटी ये रहेगी कि किसी तरीके से अस्थिरता लाई जाए, जिससे वार अगेंस्ट कोरोना जो है उसमें जैसे ही कमी आएगी, उसमें जैसे ही उनको सफलता मिलेगी, तो हम लोग कोरोना के अगेंस्ट वार को हार जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसका कारण है कि माननीय मोदी जी का जो क्राइसिस मैनेजमेंट है वो बहुत ही उत्तम है।
उनमें ये महारत है कि वो परेशानी से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं, फेलियर को सक्सेस में बदल देते हैं एवं थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल देते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण कच्छ और गोधरा। कच्छ और गोधरा की सफलता मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद तक ले आई। अब कोरोना के अगेंस्ट मोदी जी ने जो एक्शन लिया है उसमें उनको सफलता मिलेगी और ये जो विघटनकारी ताकतें हैं इनका समूल नाश होगा। इसमें MSV J K एंड P इनिशियल के गुप्त शत्रुता निभाएंगे और जब उनका टेटवा दबाया जाएगा तो वो देश की मुख्य धारा में आ जाएंगे और देश की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होंगे। इसमें एक चीज का ख्याल बहुत जरूरी है। माननीय मोदी जी की टीम को ये जो वर्ण दोष आ रहा है उसको किसी भी तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं लाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी वार अगेंस्ट कोरोना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को वार अगेंस्ट कोरोना पर ही फोकस करना है। छुटपुट घटनाएं होंगी, साधु समाज, ब्राह्मणों पर एवं सनातन परंपरा पर, सनातन धर्म को मानने वालों पर या सनातन धर्म के अग्रणीय जो साधु समाज है उन पर विघटनकारी ताकतें प्रहार करेंगी। लेकिन देश की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो कोरोना है, वार अगेंस्ट कोरोना है। कोई भी समाज इस चीज से डेविएट मत हो। इस समय जो ग्रह दशा है वो ये कह रही है कि कोरोना का बैड इफेक्ट जो है वो 31 मई के बाद बैठना शुरू हो जाएगा। 21 जून का जो ग्रहण है ये कोरोना के लिए कोरोना का बिल्कुल रिवर्स गेयर्स में डाल देगा और उसके बाद आस्ता आस्ता कोरोना का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अक्टूबर तक देश की इकोनॉमी में आस्ता आस्ता सुधार आएंगे। इसका जो बृहस्पति नीच का है खुलने के टाइम पे उसकी जो पंचम दृष्टि है धन स्थान पर है, सप्तम दृष्टि सुख स्थान पे है जिसमें देश में खुशहाली आएगी और नवम दृष्टि जो है वो दुश्मन स्थान पे होने के कारण पीओके और पाक इसमें बहुत तहस नहस होगी। पीओके को डिसीजन लेना होगा, पाक या हिंदुस्तान दोनों में से एक चुनना होगा। अदरवाइज पीओके का बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसलिए
ये डिसीजन पीओके की जनता ने लेना है कि उसको किस तरफ जाना है। पंद्रह 8/2020 से 15/8/2020 तक संकट बना रहेगा। आपदाएं और विपदाएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन 15 अगस्त 2020 से लेकर 15 अगस्त 2024 तक का समय देश के लिए उत्तरोत्तर वृद्धिकारक रहेगा। इकोनॉमी में विशेष सुधार होंगे। देश की इकोनॉमी जो है बहुत ही जल्दी सुधरेगी और 4 साल के अंदर भारत अपने आप को विश्व की टॉप 10 इकोनॉमीज में ले आएगा। नमस्कार।